नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो लाता हूं, जैसा कि आप जानते भी हैं। साथियों, आज मैं कुछ चेंज करके आपको इस सरकारी नौकरी के तैयारी भी कराने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने कुछ सामान्य अध्ययन की स्टडी मटेरियल आपको यहां पर दे रहा हूं, जिसे आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। यह आपको सामान्य अध्ययन को मजबूत करने में काफ़ी सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर यह एक यूनिक चीज़ है, इसे आप नोट भी कर लीजिए। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों के उपनाम। देखिए, हमारे हिंदी साहित्यकार बहुत से हैं, जैसे कालिदास हैं, सूरदास हैं, वाल्मीकि हैं। इनके उपनाम क्या हैं, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको यह याद करके रखना है, यह तैयारी करके रखना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहला है वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, तो इनको नोट कर लीजिए आप। आदि कवि, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तुलसीदास को कहा जाता है कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस। इतना उपनाम है, इसके नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है इन्हें। चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें कहा जाता है एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा, इनको बोला जाता है आधुनिक युग की मीरा। नोट कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद, इनको कहा जाता है आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाधर। करेक्शन कर लीजिए, झारखंडी कलाधर। आगे देखिए, सुमित्रानंदन पंत, इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्राय पूछता है कि इनमें से किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, या इनमें से किसका उपनाम प्रकृति का सुकुमार कवि है। यह प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद सुमित्रानंद पंत का दूसरा नाम है नंदन जी, सुधाकर प्रिय, नयन लक्षण, मुकुल, गुसाई दत्ता, एक निहत्था, नंदिनी, साइदा। तुलसीदास का देख लेते हैं। तुलसीदास को बोला जाता है कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस। पहले भी ये आ चुका है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। सूरदास को क्या बोलते हैं? वात्सल्य रस सम्राट, भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज।
देखिए ऐसा प्राय पूछता है, इनमें से कौन से एक अष्टछाप कवि हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसे नोट कर लीजिए। पुष्टि मार्ग का कवि इसमें से कौन है, यह भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। तो आप इसे नोट कर लीजिए। बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभु बोला जाता है। शिव मंगल सिंह को सुमन बोला जाता है। इनके सरनाम के साथ लगता भी है शिव मंगल सिंह सुमन, ऐसा लिखकर भी मिलता है। बालकृष्ण शर्मा का नाम है नवीन नाम है इनका उपनाम। रामधारी सिंह दिनकर, जैसे रामधारी सिंह का नाम ही के साथ दिनकर लगा रहता है, इनका उपनाम है दिनकर। सचिदानंद हीरानंद, इनका नाम बहुत लोग वास्तविक नाम नहीं जानते हैं, अज्ञेय के नाम से ये बहुत फेमस है, अज्ञेय के नाम से फेमस है। तो इनका नाम है सचिदानंद हीरानंद, जिसे अज्ञेय नाम से जाना जाता है। कुटिट चाटना भी इनका उपनाम है। इन सब साहित्यकारों का नाम इनके कृति से जुड़ा है, तो यह भी ध्यान रखिए। अब्दुल रहीम खाना, इनको अब्दुल के नाम से इनको रहीम के नाम से जाना जाता था। असाइद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है। असाइद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, किसे प्रथम सूफी कवि कहा जाता है। तो उसका सही आंसर होगा असाइद। सैयद इब्राहिम को रसखान के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तव में इनका क्या नाम है बहुत कम लोग को मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम था, आज मालूम पड़ा। सैयद इब्राहिम, इनका रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम और इनका उपनाम है रसखान। मतीराम को पुराने पंथ के पथिक, यह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप नोट कर लीजिए, एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको कलेक्शन हो जाएगा परीक्षा के पहले पढ़ने के लिए। सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि, रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है, जबकि सरहप्पा को हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। स्वयंभू, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिए आप। 21 नंबर में है मलिक मोहम्मद, इनका तो नाम सबको जानते हैं, मलिक मोहम्मद, जायसी भी लिखा आता है, तो इनका उपनाम है जायसी, आप नोट कर लीजिए इसे। आगे देख लेते हैं कुछ हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों या कवियों के लोकप्रिय नाम हैं। पहले तो उपनाम था, ऊपर में जो आपने देखा, यहाँ पर कुछ लोकप्रिय नाम से ही प्रसिद्ध हैं, उसे देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन, इनको हालावादी कवि कहा जाता है। हालावादी पूछेगा अगर इनमें से कौन से हालावादी कवि हैं, तो आपको हरिवंश राय बच्चन का मारना होगा टिक, यही सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो उसे इसका सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देख लेते हैं। जगन्नाथ दास, इनको रत्नाकर बोलते हैं, रत्नाकर। मोहनलाल महतो, इनको वियोगी के नाम से जाना जाता है। सत्यनारायण कवि रत्न के नाम से प्रसिद्ध हैं। शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, पूछ सकता है इनमें से किसे कवियों का कवि माना जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, नोट कर लीजिए इसे भी।
सुदामा पांडे, इनका प्रसिद्ध नाम है धूमिल। वैद्यनाथ मिश्र, इन्हें जन कवि नागार्जुन यात्री के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के कवि थे। इन्हें नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये प्रसिद्ध हैं सुकवि के नाम से। किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, नियम नारायण शर्मा, कल्लू अलहित, इनमें से मुझे लगता है कुछ इनके रचना भी हो सकता है। गोपाल शरण सिंह, इनको नेपाली के नाम से जाना जाता है। इनकी कविताएं ऐसी है कि इन्हें नेपाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बद्री नारायण चौधरी, यह प्रेमघन नाम से ये प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं वृंदावन वर्मा, ये बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई जानते हैं आप, ऐतिहासिक साहित्यकार हैं। तो ये चूँकि वृंदावन लाल वर्मा बुंदेलखंड के हैं, इसीलिए इनको बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई के नाम से जाना जाता है। 13 में है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें कवि सम्राट हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। हरिऔध के नाम से तो हमने सुना है इनको कवि सम्राट भी इन्हें कहा जाता है, तो यह भी नोट कर लीजिए आप। 14 में है कुमार विमल, इन्हें धूम्रधर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कविताओं का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा कुमार विमल। आगे देख लेते हैं घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है इनको, तो आप नोट कर लीजिए। धनपत राय, इसे तो जानते ही हैं सब कोई। प्रेमचंद को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कहानी सम्राट इन्हें कहा जाता है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का मजदूर कहा जाता है। भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है। इनके इतने नाम से ये फेमस हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इनका तो पूछता ही है एग्जाम में प्रायः। आगे देख लेते हैं गया प्रसाद शुक्ला, इन्हें त्रिशूल और स्नेही के नाम से भी जाना जाता है। ये इस नाम से प्रसिद्ध हैं। 18 है उपेंद्र नाथ, इनको अर्श नाम से जाना जाता है। अर्श नाम से ये प्रसिद्ध हैं। 19 देखते हैं राजा शिव प्रसाद, इनको भारतेंदु के विद्या गुरु सितारे हिंद के नाम से ये राजा शिव प्रसाद प्रसिद्ध हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। चंद्रधर शर्मा, इनका नाम गुलेरी है। गुलेरी नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने उपन्यास लिखा है, काफ़ी उपन्यास लिखा है, आप पढ़े भी होंगे इनका उपन्यास। तो साथियों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण कलेक्शन, जिसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मुझे आशा है कि यह आपको सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में तथा प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफल करने के लिए, सफलता दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह परिवर्तन आपको कैसा लगा, ताकि मैं भी इस तरह का फिर से वीडियो ला सकूँगा। तो आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि वहाँ पर आपको इस तरह के वीडियो तथा सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे, जिसे आप देखकर अपनी तैयारी कर सकें तथा नौकरी पा सकें।